हमने लास्ट क्लास में मैट्रिसेस में क्या करा था इफ्रा? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? हबीब, आज हमारी रेगुलर क्लास है मैट्रिसेस की, ठीक है। थ्योरम सी, लास्ट टॉपिक क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था। तो उसमें हमने 3 रूल्स कर लिए थे, सबको पता है वो रूल्स? किसी को डाउट तो नहीं है? एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमने मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन किया था, है ना। हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन किया था, किसी को उसमें डाउट तो नहीं है? हाँ, ट्रांसपोज वगैरह हमारा सब हो गया था। ओके, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इसमें से आना है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इनवर्स। अच्छा, नहीं, अभी अगर आपकी कोई और नेक्स्ट क्लास नहीं है तो बेटर है आप कर लीजिए जितना भी आपको समझ में आता है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपकी अभी कोई और क्लास नहीं है तो इट्स बेटर कि आप अभी मैथ्स कर लें, ठीक है। इनवर्स में एक क्वेश्चन हमेशा आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, ठीक है। सो इस टॉपिक में आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ज्यादा है, टॉपिक टफ नहीं है। टॉपिक आपका बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है आपके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट let A be a square matrix of order M and B be another matrix of same order such that AB is equal to BA is equal to I. Then B is called the inverse of A. हमारा क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हानु, आपका क्वेश्चन इसके बाद करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए। हम थोड़ा टाइम किसी और क्वेश्चन में देंगे तो टॉपिक रह जाएगा, फिर हमें कल कंटिन्यू करना होगा। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस का, इसको हम पहले कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, हमारा फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स सबको पता है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो हमारा डेफिनेशन है दैट लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम। स्क्वायर में पता है आपको कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो सिर्फ ऑर्डर एम कह रहा है। ऑर्डर एम का मतलब हम खुद समझ जाएंगे कि हमारी रोज भी एम है एंड कॉलम्स भी एम। तो आपकी डेफिनेशन है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड बी बी अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बी आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, जो भी ऑर्डर ए का है वही बी का भी ऑर्डर है, एंड सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। यानी आप जब ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप बी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर बी ए कर रहे हैं, आपको आइडेंटिटी ही मिल रहा है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल रहा है। इन दैट केस आप कहते हैं कि
B is the inverse of A, और इसको डिनोट करते हैं हम बाय दिस साइन, ये A इनवर्स का साइन हो जाता है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, एक और नेक्स्ट मैट्रिक्स जिसको अगर हम A से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें अगर आइडेंटिटी मिलता है, तो उस मैट्रिक्स को, उस नेक्स्ट मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसको डिनोट करते हैं बाय A इनवर्स। एंड इन सच अ केस A is said to be invertible। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि चेक वेदर A is invertible or not, तो आप चेक करेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप कहते हैं कि ये इन्वर्टिबल है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप कहेंगे इन्वर्टिबल नहीं। ठीक है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का, एक अनदर मैट्रिक्स जिसको हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो हम इस मैट्रिक्स बी को कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इफ्रा आप बताइए, सपोज ए हैव द ऑर्डर m, और हमने कहा बी का भी सेम ऑर्डर होगा, इट्स मीन बी का ऑर्डर भी m हो जाएगा, तो आई का ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और प्लीज सब ट्राई कीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर इन दिस डेफिनेशन क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है इफ्रा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मोटअप आपका आंसर भी ठीक है। शाहीन ठीक है, ठीक है, और सबको समझ में आया। आई का ऑर्डर भी एम ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, वो कह रहे हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैन बी 2/2 या फिर 3/3 या 4/4। 2/2 नेक्स्ट हमारे पास अनदर मैट्रिक्स है, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आना है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आता है हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इसको प्लीज अच्छी तरह कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। हमने कहा ए हैव द ऑर्डर एम, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो सपोज हम कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर भी 2/2 होगा, तो इट्स मीन आइडेंटिटी जो आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2। ठीक है, किस बच्चे को इस डेफिनेशन में डाउट है, जिस बच्चे को डाउट है इस डेफिनेशन में वो प्लीज बता दीजिए क्या डाउट है इसमें। किसी को डाउट है, नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर। ओके ठीक है, किसी को डाउट है बच्चे बता दीजिए। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर आप इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना जरूरी है क्या? जी, इनवर्स में बिल्कुल जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। मिल से एग्जाम्पल हम अभी लेते हैं, ठीक है, हम काफी क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा इसमें। अभी हम 4-5 क्वेश्चंस इसके ऊपर करते हैं, ठीक है नील सर? ओके, नोट कर लिया सबने, रब कर दें। चलिए नेक्स्ट, राइट थ्योरम। किसी ने अगर रब नोट नहीं किया है तो प्लीज बता दीजिए। थ्योरम फर्स्ट, इनवर्टिबल वो आपसे पूछते हैं। इनवर्टिबल क्या होता है, अगर किसी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कहते हैं ये इनवर्टिबल है। ठीक है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कहते हैं इट इज इनवर्ट। थ्योरम फर्स्ट है, इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, if inverse of a matrix exists, then it is unique। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, एक ही होता है। यानी अगर एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये एग्जाम्पल नोट मत कीजिएगा, सपोज हमने ये एक मैट्रिक्स लिखा तो हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं। अगर हम इसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो आंसर एक ही होगा, इनवर्स सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा, उससे ज्यादा इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तोबा और सुंदुस आप दोनों को समझ में आ रहा है क्योंकि आपके आई थिंक काफी क्लासेस मिस हो गए थे। तोबा एंड सुंदुस समझ में आया इतना? जो टॉपिक्स मिस हुए हैं उससे इनका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स शायद आपको बता दिया था, आपको पता है, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, ए बी
हानु ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा इन दिस केस। इसकी जो हम बात कर रहे हैं इनवर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली हम इनवर्स के लिए कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा, ठीक है। जनरल नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है हमारा जनरल मल्टीप्लीकेशन, बट हम इनवर्स की बात कर रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है, ठीक। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। थ्योरम सेकंड है हमारी, थ्योरम सेकंड है हमारे पास that AB inverse is equal to B inverse A inverse। ट्रांसपोज में इनवर्स हो सकता है मतलब मोटिव आपका, अगर आपने किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड किया तो फिर क्या उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, आप यही पूछ रहे हैं मतलब, क्या आप यही पूछ रहे हैं? ओके हाँ, कोई भी मैट्रिक्स है ट्रांसपोज अगर आपने कर दिया तो आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिल रही है तो उसका भी आप इनवर्स फाइंड कर देंगे, ठीक है। So हमारे पास अभी two theorems है। First is if inverse of a matrix exists, then it is unique. Second theorem is AB inverse is equal to B inverse A inverse। ये दो theorems आपको याद रखनी है, ठीक है। Second theorem जो है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वहां और ज्यादा याद हो जाएगा, ठीक। प्लीज इसको नोट कीजिए, रब कर दें, प्लीज नोट कीजिए इसको, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके ठीक है, रब कर देते हैं इसको। Inverse of a matrix by elementary देखिए इनवर्स फाइंड करने के हमारे पास टू मेथड्स आएंगे। फर्स्ट मेथड हम यहाँ मैट्रिक्स में कर रहे हैं, सेकंड मेथड हम डिटरमिनेंट्स में करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, फर्स्ट हम मैट्रिसेस में कर रहे हैं, नेक्स्ट हम करेंगे डिटरमिनेंट्स में। मैट्रिसेस में जो हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, मैट्रिसेस में जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसमें से आना है आपका, ठीक। सो हमारा है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मेथड हम एक नोट लिखते हैं, ये नोट हमें बाद में समझ में आएगा, हम 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद ये नोट हमें समझ में आएगा। सो नोट इज इफ आफ्टर अप्लाइंग elementary operation rho, ठीक, if we get all elements 0 this is x, ठीक है। So हमारी नोट है कि if after applying elementary operation row or column, if we get all the elements 0 in any row, then its inverse do not exist। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हमें किसी भी रो में सारे एलिमेंट 0 मिल जाते हैं तो इन दैट केस हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नोट आपको अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, हम जब क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो प्लीज ये नोट कर लीजिए आप, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। प्लीज नोट कीजिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए नोट करिए सबने, अब देखिए इसको रब कर रहे हैं, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो प्लीज बता दीजिए, किसी ने अगर नोट नहीं किया है प्लीज बता दीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
हाँ हानो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं बस, ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, रब कर रहे हैं इसको। ओके, देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। आयशा, आपको इतना समझ में आया, आपकी आज फर्स्ट क्लास है, इतना समझ में आया आपको? कुछ बेसिक आइडिया है आयशा आपको मैट्रिसेस का? ओके, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, बाय यूजिंग elementary operations find the inverse of the matrix find the inverse of the matrix okay. We have this question that by using elementary operations find the inverse of the matrix A. तो हमें elementary operations use करने हैं and we have to find the inverse of this matrix, ठीक है। So elementary operation हमने last class में किए थे, जो I think सबको समझ में आ गए थे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने 2 टाइप्स के किए थे, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो हम पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? आई एम सॉरी, कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके ठीक है, तो अरशद, इफ्रा, आयशा, ठीक है, ठीक। कोई ऐसे तो नहीं है जिनको मेरी वॉइस ऑडिबल ना ही हो? ओके, चलिए, सॉरी कनेक्शन हमारा लॉस्ट हो गया था। सो दोबारा हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं। सो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन था हमारे पास a is equal to, आई थिंक क्वेश्चन आप सबने नोट कर लिया होगा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो वी हैव दिस 1 2 2 minus 1, ठीक, वी हैव दिस मैट्रिक्स। ओके, तो हम
बैकग्राउंड आवाज आता है निल्जा, थोड़ा बहुत हो सकता है वॉइस की प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो प्लीज देखिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन में फर्स्ट ऑपरेशन क्या था? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। सो फर्स्ट हमारे पास था एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इंटरचेंज ऑफ, फर्स्ट हमारे पास था इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, ठीक। सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स, सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4। सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन था, फर्स्ट एलिमेंट्री हमारा ऑपरेशन था R1, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि हम फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर रहे हैं विद सेकंड। सो 3 4 1 2। देखिए हमने ये जो ऑपरेशन अप्लाई किया, इसका सिंबल होता है दिस वन। इसका मतलब क्या होता है कि हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। सो दिस वाज R2, दिस बिकम R1, दिस वाज R1, दिस बिकम R2। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये ऑपरेशन क्लियर हो, क्योंकि ये लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल में किया था। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर हुआ ये? ओके। और कौन है? संदूस, तुबा, ये ऑपरेशन क्लियर हुआ आपको? संदूस, तुबा और जो भी न्यू हैं, हबीब, हबीब ये ऑपरेशन ठीक है, हबीब क्लियर हुआ ये ऑपरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। ये हमारा R1 था, हमने ये लिख दिया। देखिए सिंबल इसका ध्यान से आप देखिएगा, दिस इज R1 R2, सो इट्स मीन हम इसको इंटरचेंज किया हमने, सो वी गेट दिस वन 3 4 3 4 एंड 1 2। सेकेंड था हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम। देखिए और कॉलम बाय अ कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ कांस्टेंट। तो हम किसी भी रो या फिर कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, सपोज हमने R1 को मल्टीप्लाई किया, R1 को हमने मल्टीप्लाई किया विद ट्वाइस ऑफ R1। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हम R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ R1। क्वेश्चन में 1 2 3 4 नहीं, हाँ क्वेश्चन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है हानु, ठीक है। दिस इज एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल लिया है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है। अभी हम सिर्फ वही लास्ट क्लास का एलिमेंट्री ऑपरेशन रिवाइज कर रहे हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय कांस्टेंट। तो हमारे पास ये सपोज R1 है फर्स्ट रो, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट रो विद 2। तो देखिए क्या हो जाएगा आशा, देखिए दिस इज द फर्स्ट रो, इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। क्योंकि यहाँ इसका मतलब क्या था कि हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस R1 विद 2, और हम इसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं? R1 में। तो प्लीज याद रखिए R1 में स्टोर होगा तभी यहाँ पे R1 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी गलत है कि आपने R1 लिखा, आपने 2 R2 लिख दिया, दिस इज रॉन्ग प्रॉपर्टी। आप R2 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2 तो ये R1 में, ये दिस इज 2, तो ये सेव नहीं होगा R1 में, ठीक है। आयशा, हबीब, तोबा, सुंदुस, आप सबकी लास्ट क्लास मिस हुई है, तो इतना समझ में आया। लास्ट क्लास का रिलेशन इससे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सुंदुस, तोबा, अमीन, क्लियर हुआ सबको इतना? ओके, ठीक है। तो बच्चों प्लीज ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी नोट कीजिए। स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, सेम ऑपरेशन अगर R2 होगा तो 2R2 हो सकता है, बिल्कुल हानु, ये हो सकता है दैट R2 2R। एंड सेकंड थिंग, सेम ऑपरेशन आप कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक, रोज और कॉलम किसी पे भी आप सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, प्लीज नोट कीजिए इसको। रब कर दें। okay. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 था। थर्ड प्रॉपर्टी इज हम किसी भी रो में ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं R1। R1 है तो यहाँ सिर्फ R1 रहेगा, और नेक्स्ट रो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है कि सपोज वी हैव R1, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि R1 में हमने लिखा R1 प्लस 3 इंटू R2, यानी नेक्स्ट रो को हम ऐड कर सकते हैं फर्स्ट रो में, और नेक्स्ट रो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी कि हम किसी भी रो में नेक्स्ट रो को ऐड कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद एनी नंबर। ठीक है, तो यहाँ बट याद रखिए दिस इज R1, ये सिर्फ R1 रहेगा, इसको प्लीज मल्टीप्लाई मत कीजिएगा किसी भी नंबर से, इसको प्लीज मल्टीप्लाई मत कीजिएगा किसी भी नंबर से। नेक्स्ट जो भी रो आप ऐड कर रहे हैं वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। तो अब देखिए हमने यहाँ वैल्यू को कहाँ स्टोर किया, R1 में, तो देखिए क्या हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या थी, R1 प्लस 3R2, यानी R1 ये है, नेक्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। 1 प्लस 3 इंटू 3 कितना, 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 प्लस 2 14, नेक्स्ट इज 3 4। सेकेंड रो एज इट इज रहेगी क्योंकि सेकेंड रो में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर हो रही थी वो R1 में हो रही थी, हमने सेकेंड रो में कोई भी चेंज नहीं किया। रो की जगह कॉलम दिए गए तो मर्जी है, जी हाँ रो आपकी चॉइस है, आप कॉलम्स में भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टीज हम कॉलम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा ये है मैट्रिक्स, इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स में, इसी में हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ डाउट है, जैसे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2। देखिए हम कॉलम में प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो आयशा देखिए दिस इज कॉल्ड द रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। सो C1 प्लस 2C2, तो यहाँ क्या है, दिस इज 1, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 प्लस 1 5, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 4 8, 8 प्लस 3 11, सेकंड रो सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा। सबको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। 3 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, फर्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, सेकंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो बाय एनी कांस्टेंट, एंड थर्ड इज हम किसी रो को ऐड कर देते हैं विद अनदर रो एंड मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। सो दीज आर 3 ऑपरेशंस जिसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसमें डाउट है, क्योंकि ये हमें डिटर्मिनेंट्स में भी करना है, तो अभी समझ में नहीं आया तो फिर इनवर्स भी आपका गया, फिर डिटर्मिनेंट्स में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। अरशद, तूबा, सुंदुस, जोया, सैदा, अमीन, शाहीन, हबीब, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? इफरा, जिगमेत, ओके, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट है? थिनले, मॉटअप, कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। क्लियर है? चलिए इतना आप लोगों ने नोट किया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अमीन, कोई डाउट तो नहीं है? देखिए ये आपका मैट्रिक्स है 1 to 2 minus 1। क्वेश्चन हमारा वही है जो आपने आई थिंक नोट किया था, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन था आपका बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एग्जाम में ध्यान से देखना है, इनवर्स 2 टाइप से होता है, एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है, एक ये होता है, इसमें हमेशा लिखा होगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके ठीक है अमीन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने देखा अभी आपके 2 टाइप से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, या तो रोज में या कॉलम्स।
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि रोज यूज करना है या कॉलम, तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, रोज स्टार्ट कीजिए, कॉलम कीजिए। लेकिन अगर एग्जाम में वो कह रहा है कि यूज ओनली रोज या फिर यूज ओनली कॉलम, तो आपको सिर्फ रोज या कॉलम यूज करना है। सेकेंड थिंग, अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, रोज या कॉलम। लेकिन अगर हमने रोज स्टार्ट कर दिया तो हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग रो ओनली। हमने अगर कॉलम स्टार्ट कर दिया तो हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बाय कॉलम ओनली। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपको बताता नहीं है कि रोज करना है कॉलम, सो आपकी चॉइस होती है। तो बेटर ये कि हम एक ही टाइप स्टार्ट करते हैं, हम रोज लेते हैं, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए एक मेथड की। और कॉलम मेथड हम बस देख लेते हैं कि कैसे होता है, हम सारा फोकस करेंगे अपना एक ही मेथड पे, हम रोज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट इज, क्या हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू आई ए? देखिए, जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, प्लीज देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। ये आप सबको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। सो वी हैव दिस a इज इक्वल टू आई ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू आई ए, बिल्कुल ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें इन प्लेस ऑफ a we have to write this 1 2, and this is 2 minus 1, and this is equal to I is what, 1 0 0 1, और इसको हम लिख देते हैं a। जी आयशा, बिल्कुल ठीक है, गुड, आपको पता है आइडेंटिटी। तो हमने, हमारे पास क्या था, a is equal to I a, हमने अब वैल्यूज पुट कर दी, वी गेट 1 2 2 minus 1 and this। तो यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए, अब हमें करना क्या है, सपोज हम यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। सपोज लेफ्ट साइड में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया एंड दिस बिकम आई। सेम ऑपरेशन हमने अप्लाई किया ऑन दिस साइड, और ये अब चेंज हो जाएगा। ये आइडेंटिटी था, जब हम यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ये चेंज हो जाएगा। नाउ दिस, ये सपोज चेंज हो जाता है इनटू बी, और ये था आपका a। नाउ बी ए इज इक्वल टू आई हो गया। तो क्या आप कह सकते हैं कि दिस इज b? क्या आप कह सकते हैं कि दिस b इज द इनवर्स ऑफ a? एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई किया, अभी हम नहीं देख रहे हैं हमने क्या अप्लाई किया, वो अभी हम करते हैं। सपोज हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई किया एंड वी गेट दिस 1 0 0 1, एंड एट दिस साइड हमारे पास कुछ मिल गया, सपोज 1 3 2 1, हमें ये मिल गया, हमें नहीं पता, अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड दिस बिकम a। ठीक है, हमने क्या करा, हमने लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन अप्लाई किया, हमने सेम ऑपरेशन राइट साइड पे अप्लाई किया। जब लेफ्ट साइड हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, वी गेट दिस मैट्रिक्स, हमने राइट साइड अप्लाई किया, वी गेट दिस मैट्रिक्स। अब देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स अप्लाई मल्टीप्लाई हो रही है एंड यू आर गेटिंग अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या आप कह सकते हैं कि दैट दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ ए? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 3 2 1? शाहीन नो का मतलब क्या, क्लियर हो गया या समझ में नहीं आया, या नहीं कह सकते? सबको ये क्लियर हुआ? नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते शाहीन? देखिए, आपका ये मैट्रिक्स चेंज हो गया, अब ये बन गया एक न्यू मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जब ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। when this matrix is multiplying with a, then you are getting an identity matrix। तो ये तो डेफिनेशन थी। नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। अगेन चेक द डेफिनेशन, हमने इनवर्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी, दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये क्या था ना हमने? हाँ शाइन, ये था ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, इनवर्स में यही तो कहा था हमने। तो अब ये वाला केस हो गया ना हमारा, बी इज इक्वल टू आई, ये आई है, ये ए है, एंड दिस इज बी। तो जब ये बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, वी आर गेटिंग आइडेंटिटी, तो क्या हम कहेंगे कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए? अच्छा शाहीन, आप कह रही हैं कि ए बी इज इक्वल टू आई बी कंडीशन चाहिए। शाहीन, जब बी ए इज इक्वल टू आई आ रहा है ना, तो ए बी आई आएगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
व्हेन बी इज इक्वल टू आई है तो ए भी आएगा, वो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वो हमें एग्जामिनर को शो करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, ओके। और किसी स्टूडेंट को डाउट है? इतना मेथड क्लियर हुआ? मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ऑन दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई, व्हाई नॉट ए इज इक्वल टू आई। संतोष बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। संतोष ये भी कर सकते हैं आप, ए इज इक्वल टू आई और फिर आई में आप ऑपरेशन पुट कर दीजिए, ठीक, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो रिपीट करते हैं, ओके अर्शद संतोष, ठीक है। देखिए दोबारा रिपीट करते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स था, हमें पता है ए इज इक्वल टू आई ए होता है, किस किस को डाउट है, अर्शद को, जोया, ओके जोया, इस स्टेप में डाउट है कोई, दिस स्टेप, सो ये फाइनल आंसर नहीं, आई मीन ये फाइनल नहीं है, ये मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने एग्जांपल लिया था कि दिस इनटू दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम कहेंगे ए इनवर्स इज दिस, ये फाइनल है, बट हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो अमीन हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल लिया था। जोया ए इज इक्वल टू आई क्लियर है या नहीं? नहीं, ओके, एग्जांपल लेते हैं, चलिए। ए सपोज है हमारे पास 1 2 3 1, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम इसके लिए। तो आइडेंटिटी जोया क्या होगा हमारा, एक्चुअली आपकी क्लासेस मिस हुई हैं तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी, सेम ऑर्डर का लेंगे हम। अब देखिए जरा ए आई फाइंड कीजिए, ए आई कितना आ रहा है, दिस इज 1 2 3 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद आई 1 0 0 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। जोया मल्टीप्लिकेशन आता है मैट्रिसेस का, जोया मल्टीप्लिकेशन आता है आपको मैट्रिसेस का, ओके। सो दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो 1, नेक्स्ट ये आ जाएगा 2, नेक्स्ट ये आ जाएगा 3, और नेक्स्ट ये आ जाएगा 1। तो देखिए जो है जब आपने i इंटू ए किया, ठीक, हाँ, तो अगेन आपके पास 1 2 3 1 आ रहा है, विच इज व्हाट, द ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो आप कह सकते हैं दिस इक्वल टू ए, ठीक है जो है। सो आइडेंटिटी को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, सो वी हैव दिस आइडेंटिटी दैट ए आई इज इक्वल टू ए, ठीक है। बच्चे किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, है ना, ये 100% श्योर है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा तो उसमें हर ईयर एक क्वेश्चन आता है, और सिर्फ यही है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ न्यू दे रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही, ओके। तो हम कह रहे थे ए इज इक्वल टू आई, तो हमने क्या किया, इन प्लेस ऑफ ए हमने मैट्रिक्स पुट कर दिया, इन प्लेस ऑफ आई हमने लिख दिया क्या होता है, एंड दिस इज ए। हमने क्या करा, हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि हमारा आंसर आएगा कैसे। हम यहाँ कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑपरेशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा, अब आइडेंटिटी तो नहीं रहेगा, पहले आइडेंटिटी था, आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया, वो चेंज हो जाएगा, सपोज वो चेंज हो गया इनटू मैट्रिक्स बी, तो देखिए अब क्या हो रहा है, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये हमारी इनवर्स की डेफिनेशन थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसको कहते हैं इनवर्स ऑफ ए। तो बी सपोज हमारे पास ये आ गया, अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। अब ये मेथड किसको क्लियर नहीं है, ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं वो भी देखते हैं, मेथड क्लियर वो हमें करना क्या है, कोई ऐसे कौन ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी ये मेथड क्लियर नहीं हुआ है, अमीन, शाहीन, सैदा, सुंदुस, तूबा, जोया, निल्जा, सब क्लियर है? तूबा, सारे स्टूडेंट्स प्लीज बताइए ये मेथड क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, बी का ऑर्डर सेम रहेगा अनु जो ए का ऑर्डर, अभी हमने कहा था ना डेफिनेशन में ए एंड बी शुड हैव द सेम ऑर्डर, ओके। डाउट है निल्जा को, निल्जा देखिए हम क्या कह रहे हैं, निल्जा इतना समझ में आया, ए इज इक्वल टू आई, ओके, ये समझ में आया, ए इज इक्वल टू आई। नाउ ए
हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, वी आर दिस मैट्रिक्स से आई हमने पुट कर दिया दिस आइडेंटिटी, सेम ऑर्डर होना चाहिए, जो मैट्रिक्स ए था आइडेंटिटी का भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसको रिड्यूस कर देंगे इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे ऑन दिस मैट्रिक्स। तो ये भी कुछ न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा जब आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी कुछ न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। सपोज दिस बिकम द बी, सपोज ये बी बन गया। नाउ बी इंटू ए कितना है आपके पास, आइडेंटिटी, बी इंटू ए कितना है आइडेंटिटी, तो हमारी ये डेफिनेशन होती है इनवर्स की। देखिए आई हमारा ये है, बी इज दिस, तो जब ये मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे दिस इज द इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स। ओके, दिल से अब समझ में आया? निल्जा क्लियर हुआ अब इतना? ओके ठीक, तो हमें मेथड तो समझ में आ गया, तो हमें देखना है कि हम ऑपरेशन अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे a इज इक्वल टू आई ए। ठीक, a क्या है हमारा, दिस इज 1 2 2 -1 एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होना चाहिए जो पहले था। सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड नेक्स्ट वी हैव a। ठीक है, हमने क्या कहा, हमें इसको रिड्यूस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें इसको चेंज कर देना है इनटू दिस 1 0 0 1। ठीक, अब देखिए हम स्टेप्स लिख लेते हैं, हमारे स्टेप्स क्या होंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये बच्चे, 2 क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये कि हमें इसको 1 करना है। देखिए आइडेंटिटी में दिस इज 1, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ 1 आना चाहिए। तो यहाँ पहले से हमारा 1 है तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक, इन दिस केस फर्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ हमारा 1 आना चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। तो ये 1 है पहले से, तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना। ठीक, इतना है सबको समझ में। नाउ सेकेंड स्टेप हमारा होगा दिस वन, ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि हमें इसको 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि हमें इसको 0 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आइडेंटिटी में हमारे यहाँ पे 0 होता है। तो अमीन प्लीज बताइए हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें सो दैट दिस विल बिकम 0। सब बताइए प्लीज, हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें सो दैट दिस विल बिकम 0, प्लीज बताइए। अमीन, जोया, सुंदुस, तूबा, शाहीन, R1 + 2 R2, बिल्कुल नहीं, नहीं। ओके हानू ठीक है, मुझे प्लीज बताइए अगर इन प्लेस ऑफ 2 हमें 0 चाहिए, हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। शाहीन नहीं, शाहीन अगर इसको 2 से डिवाइड किया आपने सो दिस विल बिकम 1। नहीं, कॉलम हम नहीं कर रहे हैं, हम रो कर रहे हैं अभी, मतलब हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। सो प्लीज आंसर बताइए इन टर्म्स ऑफ रो। ठीक है, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे। जोया R2 को -2 से माइनस, जोया बट किसके साथ माइनस करेंगे, सिंपली हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, हम 2 रोज को सबट्रैक्ट करते हैं। हानू, हानू प्लीज मुझे ऑपरेशन बताइए। R2 -2, बिल्कुल ठीक है सुंदर, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो सिंदस ने करेक्ट बताया है, जोया मुझे आपका समझ में नहीं आया। ठीक है, इफ्रा बिल्कुल ठीक है, इफ्रा का भी आंसर ये है। इफ्रा और सुंदस ने कहा आप ऐसा कीजिए R2 -2 R1 कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या ऑपरेशन होगा। आप वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हैं, R2 में, इट्स मीन R1 तो सेम रहेगा। हाँ हानु यही, अच्छा हानु ये क्या था, मैं आपसे ऑपरेशन पूछ रहा था हानु। ठीक है, ओके ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी। फर्स्ट रो में हमने कोई
ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, सो फर्स्ट रो रिमेन एज इट इज। सेकंड रो देखिए क्या कह रहे हैं कि R2 माइनस 2R1, तो ये R2 था 2, हमने क्या किया माइनस किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया R1 से, सो R1 क्या था 1 2 1, सो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, सो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। और सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट में, ये कितना था -1 -1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 2 था, तो कितना आ गया -4 -5। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर ये आया था। इस स्टेप में किसको डाउट है बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। इसमें कोई टाइप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। अच्छा अमीन दोबारा आपको समझा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई टाइप नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझना है। अगर एक आ गया क्वेश्चन समझ में, आप सारे कर लेंगे। ठीक है अमीन, हम इनवर्स फाइंड कर रहे थे, तो अमीन वहां तक थे आप हमारे साथ? ए इज इक्वल टू आई है, ठीक है अमीन? ओके, ए इज इक्वल टू आई है, फिर हमने बता दिया था कि हम ए को रिड्यूस करेंगे इनटू आई और आई को रिड्यूस करेंगे इनटू सम अनदर मैट्रिक्स, और ये ए रहेगा, हमें आई मिल जाएगा। अमीन प्लीज देखिए, अब हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू आई, हमने इसको लिख दिया सेम ए मैट्रिक्स, दिस इज आई दिस इज ए। इसको हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप हमें हमेशा हमारा यही रहेगा, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हमें इसको चेक करना है आइडेंटिटी से, तो यहाँ 1 होता है, तो हमें यहाँ 1 लेके आना है। अब कोइंसिडेंस है, क्वेश्चन में पहले से 1 है, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, बट दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हमें यहाँ 1 चाहिए होता है। नाउ सेकंड स्टेप अमीन ये होता है, दिस इज सेकंड स्टेप। अपनी नोटबुक में प्लीज लिख लिएगा, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में प्लीज लिख लिएगा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, कि यहाँ अमीन हमें 0 लेके आना है। ठीक है अमीन, तो देखिए यहाँ 0 लाने के लिए क्या हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दैट R2 माइनस 2 R1। अमीन क्या हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, R2 माइनस 2 R1? ओके ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। नाउ सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे एट दिस, सेम प्रॉपर्टी हम RHS में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, फर्स्ट रो में तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। सेकंड में क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस 2 R1, तो 0 माइनस 2 कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चे? इस स्टेप तक किसको डाउट है प्लीज बताइए। किसी को डाउट है? नहीं, ओके ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। फिर आता है हमारा ये थर्ड स्टेप, दिस इज आवर थर्ड स्टेप, यानी अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब जरा चेक कीजिए, ये -5 है, बट आइडेंटिटी में क्या होता है हमारे पास यहाँ 1, तो इसका मतलब हमें इस -5 को किस में चेंज करना है, 1 में। हमें इस -5 को किस में चेंज करना है, 1 में। सेकेंड थिंग याद रखिएगा कि आपने यहाँ ऑपरेशन अप्लाई किया था, ये तो पहले से 1 था, यहाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ 0 कर दिया। तो आप जब भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज आ रही है चेंज नहीं होनी चाहिए, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है। सो दिस इज -5, दिस इज आवर स्टेप 3, इन प्लेस ऑफ दिस -5 हमें 1 चाहिए। तो प्लीज बताइए यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है, प्लीज बताइए यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है, सब बताइए प्लीज। इफ्रा, अमीन, सैदा, सुंदुस, शाहीन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है शाहीन। और सब, सुंदुस, तूबा, जोया, मॉटअप R2 + 3R1, मॉटअप ये तो ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर करेक्ट क्यों नहीं आएगा। ठीक है मॉटअप, अभी आपका भी डिस्कस करते हैं। सुंदुस बिल्कुल ठीक है आंसर, सुंदुस शाहीन का ठीक है, मॉटअप का बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या आगे। अमीन बिल्कुल ठीक है, और सब, अरशद, और सब क्या है भाई, अरशद, आयशा, चैन, हबीब, इफ्रा, जिगमीत, मॉटअप, सैदा, आयशा, R2 + आयशा अभी बताएंगे सर क्या कर? अभी बताते हैं, हानू आपको भी बताते हैं, आयशा आपको भी बताते हैं कि ये करेक्ट क्यों नहीं होगा। ठीक है, और सबके आंसर्स, तूबा, निल्जा, बच्चे निल्जा भी आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम आएगी आपके आंसर में। तूबा आंसर क्यों नहीं आया अभी, तूबा क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इसमें?
तूबा, अरशद, आंसर्स क्यों नहीं आए अभी? तूबा कुछ भी बताइए, जो आपको ठीक लग रहा है वो बताइए, फिर हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, इफ्रा बिल्कुल ठीक है आंसर। तूबा प्लीज बताइए आंसर अपना, जो आपको समझ में आ रहा है वो बता दीजिए, फिर हम देखते हैं सही है या नहीं। अरशद आंसर क्या होगा इसका? चलिए देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो प्रॉपर्टी बताई है, जो ऑपरेशन बताया है वो ये है। तूबा ओके, 5/2 तो बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। R1 to R2, हाँ वो भी देखते हैं। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि आप R2 कीजिए, आप करिए फिर R2 को -5 से डिवाइड। ठीक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि आप R2 को डिवाइड कर दीजिए विद -5। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट में कुछ नहीं है। सेकंड इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। बिल्कुल ठीक है, हमें यही चाहिए था। ठीक, आपसे स्टार्ट पहले भी हमने कहा था कि हमने इसको 1 में चेंज किया, पहले से 1 था बट हमें ये 1 चाहिए था, हमने 0 में चेंज किया। तो हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखिए ये दोनों वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा ऑपरेशन अप्लाई किया, ये दोनों वैल्यूज चेंज हो गई, तो फिर क्या फायदा होगा? आप दोबारा फिर फर्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, फिर आप चेंज करेंगे, वो साइकिल रहेगी कि थर्ड स्टेप में आके फिर आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, फिर अगेन यू विल गो ऑन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हमेशा आप जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, आप ऐसे करेंगे, ये दोनों वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम बताते हैं कि आयशा ने जो कहा था, आयशा ने कहा था R2, ये आयशा का था कि आप R2 + 3R1 कीजिए। देखिए इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा, R2 यानी 0, 0 + 3, ये देखिए 3 हो गया, -5 + 6, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका 1 आ गया आयशा, बट ये अब 0 नहीं रहा। आयशा, हानू, अब आप दोनों को समझ में आया कि ये अब 0 नहीं है, ये 3 हो गया। तो हमने जो पहले ऑपरेशन अप्लाई किए थे वो सब तो वेस्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर 0 में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हो सकता है हमारी ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाए। ठीक है, हानू क्लियर हुआ कि आपका ऑपरेशन क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आप जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, आपकी ये वैल्यू चेंज हो गई थी। अगर ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है तो आपके पुराने ऑपरेशन सारे वेस्ट हो गए। R2 is to -1/R2 अच्छा आप कह रहे थे कि अच्छा अच्छा सॉरी, मानो आप कह रहे थे -5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आयशा आपको भी क्लियर हो गया। सो देखिए, मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं कि हमें जब 1 चाहिए होता है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उससे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। हमें जब 1 चाहिए होता है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अमीन सर आंसर ओके, अमीन चेक ही कर लेते हैं आपका आंसर। आपका 1/5, 2/5, 2/5 माइनस, बिल्कुल ठीक है अमीन, दिस आंसर। ठीक है, और सब प्लीज देखिए, तो सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे ऑन RHS। तो ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट रो सेम रहेगी 1 0, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे विद -5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, ये कितना हो जाएगा -1/5 इंटू। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड अप्लाई कर रहे थे, सेम ऑपरेशन आपने राइट साइड अप्लाई कर दिया, एंड यू विल गेट दिस। नेक्स्ट अब देखिए, हमारे कितने स्टेप्स हो गए, 3 हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट ये हमारा फोर्थ स्टेप आता है कि अब इसको हमें किसमें चेंज करना है, देखिए 0, इसका मतलब ये हमारा फोर्थ स्टेप। अब बताइए प्लीज सर, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सो दैट दिस विल बिकम 0? प्लीज बताइए सर, कौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे सो दैट दिस विल बिकम 0? इफ्रा का आंसर है R1 - 2R2, बिल्कुल ठीक है इफ्रा, इफ्रा का आंसर बिल्कुल ठीक है। और सबके आंसर्स, हानू R1 बिल्कुल ठीक है, हानू आपका, और सुंदुस, तूबा, शाहीन, सईदा, निल्जा, जोया, अरशद, जिगमेत, निल्जा बिल्कुल ठीक है आंसर, सुंदुस बिल्कुल ठीक है आंसर आपका भी, और सब जोया,
सैयदा आंसर आपका? सैयदा बिल्कुल ठीक है आंसर। और सब? अरशद, तूबा, तूबा आंसर नहीं आया आपका भी। जोया बिल्कुल ठीक है आंसर। जिगमेत, हबीब बिल्कुल ठीक है हबीब। जीरो से मल्टी नहीं, तो बस जीरो से नहीं करेंगे कभी, कभी भी ये नहीं करना जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है? जीरो से मल्टीप्लाई किया वो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है कभी। देखिए अब हमें क्या करना है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, इसको हमें जीरो करना है। जीरो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए ये टू है, ये वन है, तो टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सपोज अगर वी आर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी R1 माइनस 2R2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस जीरो इज 1, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 2 minus 1 into 2 is 0. This is 0, this is 1. Second row as it is रहेगी 2 by 5 minus 1 by 5. So बस ठीक है। हानु अब क्लियर है आवाज? ओके चलिए, अब क्या किया हमने यहाँ? ओके ठीक है, हम क्या करें, 1 माइनस ओरिजिनल में अप्लाई करते हैं, ठीक है? 1 माइनस 2 इंटू R2, यानी 1 माइनस 2 इंटू 2 बाई 5 कितना हो गया? 5 माइनस 4 1 बाई 5। सेम यहाँ किया 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 बाई 5, तो कितना आ गया? 2 बाई 5। ये कितना आ गया फिर? 2 बाई 5। सो आप क्या देंगे? 10 ए इनवर्स is equal to 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5 and minus 1। ठीक, so this is the answer। प्लीज चेक कीजिए, किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आना है इसमें से 5 मार्क, एक क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज अच्छी तरह कीजिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सबने नोट कर लिया? स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट वन। ओके ठीक है संतोष, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको हम रब कर रहे हैं फिर, ठीक है? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Using elementary operation, find the inverse of A is equal to 1 minus 1 2 3। Using elementary operation find the inverse of this matrix। सर जी अगर कॉलम में करेगा तो आंसर, जी हाँ कॉलम में भी करेंगे तो आंसर ये आएगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने थ्योरम फर्स्ट लिखा था, इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। एक ही इनवर्स होता है, तो आप कोई भी मेथड कीजिए आंसर ये आएगा। ठीक है, तो अभी हम बस फोकस कर रहे हैं रो ऑपरेशन पे, ताकि हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए रो की। एक आध क्वेश्चन हम कॉलम देख लेंगे। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। प्लीज स्टार्ट कीजिए, आंसर आपको बता देते हैं। आंसर जो है आपका आंसर ये 3 by 5 1 by 5 minus 2 by 5। This is your answer। प्लीज कीजिए।
प्लीज ट्राई कीजिए सब ये क्वेश्चन। देखिए सबका यही आंसर आ रहा है, आराम से कीजिए, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। ओके, नेक्स्ट थिंग बच्चों, आपको असाइनमेंट्स नहीं मिले थे, प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपको मेल कर देता हूँ। आप प्लीज, ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे प्लीज आप मुझे मेल कर दिएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स की मेल आ जाएंगे मुझे, मैं उनको असाइनमेंट पे फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। ऐप में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें अपलोड नहीं हो रहा है, तो मुझे प्लीज आप लोग इसमें मेल कर दीजिए। एजुकेशन में करूँगा सर, हाँ हाँ मुझे इस पे कर दीजिए, ठीक है। तो मैथ्स के असाइनमेंट मैं आपको फिर मेल करता हूँ। दिस इज SYEDARSHAD309@gmail.com। प्लीज इसको नोट कर लीजिए और मुझे आज ही मेल कर दिएगा, तो मैं आप सबको वो असाइनमेंट्स फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। शाहीन का हो गया, बिल्कुल ठीक है शाहीन, ठीक है। और जिनके हो गए प्लीज बताइए। इफ्रा ठीक है। आयशा, आयशा फाइनल आंसर यही आ रहा है आपका, 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। हानू ठीक हो गया, आयशा बिल्कुल ठीक है। और सब हानू, सर -1/5 आ रहे हैं इन प्लेस ऑफ, हानू कहीं कुछ मिस्टेक किया आपने, दोबारा चेक कीजिए सारे कैलकुलेशंस, ठीक है। अमीन, अरशद, और सब तूबा, जोया, सैदा, निल्जा, जिकमेत, निल्जा नहीं आया, अच्छा अभी देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। और सबके आंसर्स, आंसर यही होगा सर, सही मीन्स, अच्छा देख लेते हैं अभी, ठीक है। आईडी आपने नोट कर ली होगी, मैं इसको रब कर देता हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। ये हमारा आंसर है, देखिए हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू आई ए कितना है आपका, 1 -1 2 3, आई कितना है आपका, 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, ये 1 था, कोई इशू नहीं, यहाँ हमें 0 चाहिए, तो सेकेंड स्टेप, तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R, तो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा 1 -1, ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 2 कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 - 2, 0 - 2 is -2, दिस इज 1, ये आ गया ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
ये 0 हो गया, ये थर्ड स्टेप होता है हमारा, यहाँ 1 चाहिए, सो वी हैव टू डिवाइड दिस विद R2 को हमें करना है R2 by 5। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 0, और यहाँ क्या किया, 2 5 से डिवाइड कर दिया, माइनस 2 by 5 एंड 1 by 5 इंटू ए। उसके बाद लास्ट स्टेप, ये हमें क्या चाहिए 0, तो कैसे कर सकते हैं, R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा, ये 1 ही रहा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसको जब आपने ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 3 by 5, ये आ गया 1 by 5, ये आ गया माइनस 2 by 5, और ये आ गया दिस आंसर। मॉट बिल्कुल ठीक, मॉट बिल्कुल ठीक है। हानू देखिए, हानू ये आंसर आ रहा है, और सबके आंसर्स, अमीन का हो गया था, तूबा, जोया, सैयदा, सबके आए आंसर्स, सुंदूस यही है, ठीक है सुंदूस, ठीक है हानू, तूबा आंसर यही आया। मोहित, इतनी लेट ज्वाइन किया आपने, तूबा ठीक है। आयशा हो गया था आपको शायद, है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आयशा आपका हो चुका है। सैयदा सेम आंसर है, तूबा ठीक है, सो ठीक है। और कोई स्टूडेंट हैं जिनके डाउट हैं, कोई स्टूडेंट हैं जिनके अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में, नहीं, सबका कंप्लीट हो गया ना, स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं फिर, ठीक है, इसको रब करते हैं, रब कर दें, नेक्स्ट ट्राई सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, same question by using elementary operation method. Try this. This is 2 1 1 and 1, 2 1 1 1, please कीजिए। देखिए इसका आपका आंसर है 1 minus 1 minus 1 है, दिस इज द आंसर, प्लीज कीजिए। प्लीज स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब प्लीज ट्राई कीजिए, देखिए सबका आंसर ये आ रहा है 1 minus 1, और इसका आंसर सबसे चाहिए, लास्ट टाइम अर्शद का मेरे पास आंसर नहीं आया था, और आई थिंक जिगमेत का भी आंसर नहीं मिला था मुझे। मोहित, इतनी लेट आपने ज्वाइन किया है? हानू ठीक है, हानू ठीक है, ओके। मोहित, इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? ठीक है, हानू का आंसर आ गया है, शाहीन का भी आंसर आ गया, ओके। मोहित, कोई काम हो गया, ठीक है मोहित, मोहित इन्वर्स करवाया था, कुछ पोर्शन आपका मिस हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आप। और सबके आंसर्स,
और सबके आंसर्स अमीन, अरशद, आयशा, अभी दो ही बच्चों का आंसर है, शाहीन का और हानू का। सैयदा का आगे आंसर, ठीक है सैयदा। और हबीब, इफ्रा, जगमीत, निल्जा, सुंदुस, तूबा, सोया, आंसर्स आपके। अमीन का हो गया, बिल्कुल ठीक है अमीन। और सब और सबके आंसर्स, सुंदुस, तूबा, जोया, सुंदुस, जोया, तूबा, निल्जा, हबीब, अरशद, आयशा। नहीं, हम कॉलम नहीं यूज कर रहे अभी। मुझे प्लीज अपनी वीडियोस को ऑफ रखिए। आयशा हम कॉलम यूज नहीं कर रहे, हम अभी। आपका हो गया है क्या आयशा? आयशा हम रो ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो हम रो में ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम में वो ज्यादा चॉइस नहीं देता है। कॉलम में एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि कॉलम यूज कैसे करते हैं। दो मेथड लेके चलेंगे तो हम प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी किसी मेथड पे। मोटिव बिल्कुल ठीक है, इफ्रा का हो गया, ठीक है। और अभी सुंदुस आ गया है, ओके। तूबा, जोया, कैसे आता है रो कॉलम? हाँ नो, एग्जाम में वो ज्यादातर कुछ स्पेसिफाई नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हमारी चॉइस होती है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम में हमारी चॉइस होती है मैक्सिमम। अगर एग्जाम में उसने कह दिया तो फिर वही यूज करेंगे। हबीब ठीक है, तूबा का भी हो गया, ओके। सारे स्टूडेंट्स का हो गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिनका नहीं हुआ अभी? कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिनका नहीं हुआ? ओके, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ट्राई दिस। 1327, इसको खींचो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 1327, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। इसका जो आंसर है दैट इज 7 -3 -2। अच्छा, आंसर नहीं दे? चलिए, अब तो लिख दिया। ये नेक्स्ट में आंसर नहीं देता आपको कोई। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको आंसर देख के। और सबके आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन आंसर है किसी का?
हाँ, इसमें स्टेप शॉर्ट्स हैं। हाँ, अभी और टफ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। ऑर्डर 3 जो होगा उसमें आपके स्टेप्स काफी ज्यादा होंगे, इसीलिए हम 5 मार्क प्लीज कीजिए। डन हानो, ठीक है। और सर इफ्रा का भी हो गया, ठीक है। इफ्रा और सुंदुस, ठीक है। शाहीन, ठीक है। और सब सैदा, ठीक है। तूबा, जोया, अरशद, जिगमेत ने आंसर नहीं बताया आज। आयशा ने कर दिया। अच्छा आयशा, आंसर यही आ रहा है आपका? और न्यू है हमारे यहाँ रिंचन है आज। रिंचन हुआ आपका? निल्जा, के मोटो, ओके। अमीन हो गया सॉल्व। जोया, ठीक है। तूबा, तूबा, अमीन कंप्लीट हुआ। हबीब, ओके, ठीक है। तूबा, अमीन हो गया। तूबा हुआ आपका सॉल्व? तूबा सॉल्व किया आपने? ओके सर, लास्ट स्टेप कर, ठीक है। तूबा कीजिए इसको। हाँ मैडम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वो जब कंप्लीट हो जाए प्लीज बता दिएगा, फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो वो कभी हो गया, ठीक है। सो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स का हो गया है। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स। सो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ए इज दिस मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 and 3 1 and 1, ठीक है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, दिस इज ऑर्डर 3। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3। हमें इसका फाइंड करना है इनवर्स, और एग्जाम में ऑर्डर 3 के ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्डर 3 के ही आते हैं, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं हमारे स्टेप्स क्या होंगे। सो अगर a इज नॉट इक्वल टू आई होता है तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट ऐसा होता नहीं है हानु, ठीक है। हानु प्रॉपर्टी यही है दैट आई इज इक्वल टू ए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों अनइक्वल हो, ठीक। सो हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारे पास सपोज ये क्वेश्चन था 1 2 3 4, सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन 1 2 3 4 से हम कंपेयर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, ये यानी हम इसे पहले 1 में चेंज करते थे, उसके बाद हम इसको 0 में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सेम ऑपरेशन हम यहाँ देखते हैं। तो ये इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि इसको हमें पहले 1 में चेंज करना है, फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ना। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे i इज इक्वल टू आई ए। सो i का मतलब, इसको बच्चे अच्छी तरह देखिएगा क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा है। 0 1 2 1 2 3 R1, बिल्कुल ठीक है इफ्रा, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे।
इज इक्वल टू, ठीक है, आई कितना है आपका 1 0 0 0 0 1 एंड सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड आई। ये आपका आइडेंटिटी होता है, जिनकी फर्स्ट क्लास है प्लीज देखिए बच्चे, ये आइडेंटिटी होता है ऑर्डर 3, यानी फर्स्ट रो में एक 1, सेकंड में यहाँ 1, थर्ड में यहाँ 1, दिस इज आइडेंटिटी। आपको जब बैकअप देंगे उसमें और एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। इफ्रा ने कहा था कि अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। सो वी हैव दिस प्रॉपर्टी R1 इंटरचेंज विद, ये इंटरचेंज का साइन होता है R2, तो R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1 and this is equal to, ये हो गया 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8। किसी को इस स्टेप में डाउट तो नहीं है? सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे यूनिटी आ गया, ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक, सेकेंड हमारा स्टेप क्या था यहाँ, कि हम यहाँ पे 0 लेके आते हैं, तो यहाँ भी सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगा, जैसे सेकेंड स्टेप कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन में ओरिजिनली वो 0 आ गया था, तो अच्छा है। थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ थर्ड नहीं होता, यहाँ थर्ड स्टेप ये आएगा कि ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें ये 0 चाहिए, तो कोई प्रॉपर्टी बताएगा, इफ वी नीड इन प्लेस ऑफ 3 0, तो हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इफ इन प्लेस ऑफ 3 वी नीड 0, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? प्लीज बताइए, इन प्लेस ऑफ 3 अगर हमें यहाँ 0 चाहिए तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? इफ्रा, शाहीन, R3 माइनस 3, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है शाहीन, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, दैट R3, अमीन बिल्कुल ठीक है आपका भी, R3 माइनस 3 R1, ठीक, देखिए अब, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये देखिए अब ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सबका यही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है, दिस इज 1 2 3, दिस इज 0 1 2 एंड दिस इज 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 1 माइनस 6 कितना हो गया -5, 1 माइनस 9 कितना हो गया -8 एंड दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट सेम रहेगा 0 1 0, नेक्स्ट भी सेम रहेगा, R3 माइनस 3 R1, R0 माइनस 0 0, 0 minus 3 R1, 0 minus 3 is -3 and this is 1, ठीक है। अब हम अपने, क्योंकि हमारा ऑर्डर 3 है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होंगी, तो हम कुछ रूल्स पहले ही सेटअप कर लेते हैं। फर्स्ट रूल तो ये कि जब हमें ये यहाँ 1 मिल जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 हम किसी को भी 0 कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ 1 मिल जाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 हम इसको भी 0 कर सकते हैं, ये पहले 0 था, इसको भी हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ठीक, तो क्लियर हुआ। फर्स्ट में इसको यूनिटी करना है, ये जब यूनिटी आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ये 0 होगा, ये 0 होगा, जो हमने कर दिया, तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए। नाउ दिस इज अ फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप का मतलब इन प्लेस ऑफ दिस हमें कितना चाहिए 1। अब यहाँ देखिए ये हमारा फोर्थ स्टेप है और ये हमारा 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना, कोइंसिडेंस है कि ये हमारा 1 है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है फिर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ जो 1 आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस आपको इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए ये तो 1 आ गया, अब बताइए हमें अगर यहाँ 0 चाहिए, हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस 2 इफ वी नीड 0, तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ दिस 2 इफ वी नीड 0, बताइए, हाँ सहेदा बताइए आंसर, सहेदा, तुबा, जोया, अमीन, शाहीन, आयशा, प्लीज बताइए आंसर। हानू का आंसर है R3 माइनस, नहीं हानू R3 तो नहीं आना चाहिए, R1 में चेंज करें ना, इफ्रा R1 माइनस 2 R2 बिल्कुल ठीक है, शाहीन ठीक है, मोटअप बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑपरेशन वी कैन अप्लाई R1 माइनस 2 R, ठीक है 2, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा,
बच्चे अपनी वीडियो को प्लीज ऑफ रखिए, वीडियो ऑफ रखिए अपनी। तो वीडियो चलिए, R1 minus 2 R2, so first row minus this, तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus 0 is 1, 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 into 2, 3 minus 2 into 2, so 3 minus 4 which is minus 1, और ये सब as it is रहेगा 0 1 and 2, ये हो जाएगा 0 minus 5 and minus 8, and this is equal to 1 0 0 0 minus 3 1, this is A. Next R1 यानी ये था 0 minus 2, so 0 minus 2 is minus 2, this is 1 and this is 0, ठीक है, minus 2 1 0 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद so ये हमारा 5th स्टेप भी हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे 6th स्टेप, ये भी 0 चाहिए होता है, यानी ये हमें 0 चाहिए। वो just a second, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हमें यहाँ भी 0 चाहिए दिस वन, तो यहाँ 0 कैसे आ सकता है, कोई बताएंगे? At this minus 5, in place of minus 5 we need 0, कैसे कर सकते हैं? R3 plus 3R2, बच्चे अपनी वीडियो प्लीज ऑफ रखिए, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज वीडियो ऑफ रखिए अपनी। हाँ शाहीन, इफ्रा का आंसर है R3 plus 5R2, बिल्कुल ठीक है इफ्रा, शाहीन, अमीन, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये 1 है, ये -5 है, तो हमेशा इस 1 का हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, R3 plus 5R2, 1 0 minus 1, नेक्स्ट 0 1 2, नेक्स्ट कितना होगा, 0 plus 0 is 0, -5 plus 5 is 0, -8 plus 10 is 2। दिस इज, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, 1 0 0। नेक्स्ट फिर R3 में 5R2 कर दिया, 0 plus 5 कितना आ गया, 5, -3 एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। वी गेट दिस। क्लियर हुआ इतना? ओके हमारे कितने स्टेप्स हो गए, 6 स्टेप्स हो गए। 7th स्टेप बच्चे नोट प्लीज करते रहिएगा, हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी में 0 0 1, यानी ये हमारे 7th स्टेप है, यहाँ हमें 1 चाहिए होता है। तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, हमें यहाँ 1 चाहिए, प्लीज बताइए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता है, प्लीज बताइए कैसे करेंगे। ये 7th स्टेप होता है 1, ये मैट्रिक्स का यहाँ 1 चाहिए। R3 minus R1, अमीन R3 minus R1 करते हैं, इसमें से अमीन वही प्रॉब्लम है, अगर इसको आपने जो प्रॉपर्टी बताई है अगर हमने वो अप्लाई कर दिया तो ये 0 नहीं रहेंगे, फिर ये कुछ और हो जाएगा, तो फिर एक इशू आ गया। तो हमने बहुत मुश्किल से इनको 0 1 किया है, तो ये चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है अमीन। तो आपका हम स्टेप यूज नहीं करेंगे। जोया का आंसर ठीक था, इफ्रा का भी ठीक है, संदोष लास्ट स्टेप में 0 5 कहाँ पे, नहीं सुंदोस का आंसर ठीक है, अमीन नहीं करेंगे। अमीन आप खुद अप्लाई करके देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो ये 0 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अमीन हम ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ये चेंज नहीं हो। सुंदोस ठीक है, मतलब ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये बिल्कुल ठीक है, हमें ये 1 चाहिए,
इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी ये प्रॉपर्टी है R3 by 2, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 1 0 minus 1, दिस इज 0 1 and 2, इसको डिवाइड कर दिया आपने, आ गया 0 0 1 इज इक्वल टू, ये आ गया -2 1 0, ये आ गया 1 0 0, ये आ गया 5/2, ये आ गया -3/2, ये आ गया 1/2, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या था हमारा, ये 7th हो गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वन, इनको हमें 0 करना है, तो 7th के बाद हम इसको ले लेते हैं, सपोज ये 8 ले लेते हैं। यहाँ 0 लाने है, कोई मुझे बताएगा क्या प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे सो दैट वी विल गेट 0 एट दिस प्लेस, क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं सो दैट वी विल गेट 0? जोया ने कहा है R2, अमीन का आंसर बिल्कुल ठीक है, शाहीन का भी ठीक है। हमें अगर यहाँ 0 चाहिए तो हम कर सकते हैं R1 plus R3। देखिए इसमें आपके पुराने एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा, इसको ऐड किया, दिस इज 1, ये 0 है, ये 0 हो गया, 0 1 2 हो गया, एंड 0 0 1 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू R1 plus R3 यानी -2 plus 5/2, तो कितना हो गया ये, -4 plus 5 1/2। नेक्स्ट ये करते हैं 1 - 3/2, तो कितना हो गया 2 - -1/2। नेक्स्ट ये कितना हो गया 1/2। I'm sorry. R1 plus R3 हमने कर दिया, तो ये, अच्छा सॉरी, ये A आएगा और ये सब एज इट इज रहेंगे, 1 0 0, this is 5/2 minus 3/2 and this is 1/2। लास्ट स्टेप रह गया हमें, ये 7th हो गया, 8th हो गया, ये 9th आ गया हमारा कि यहाँ हमें 0 चाहिए, तो ये 0 कैसे आ सकते हैं, इट वाज चेंज टू 2, व्हिच वन, R2 minus R3, बिल्कुल ठीक है, सो R2 minus R3, देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगी 1 0 0 0 1 0, नहीं अमीन नहीं, ये गलत है, और कोई, हाँ हम ये कर सकते हैं R2 minus 2R3, हम ये कर सकते हैं, तो देखिए तो ये 1 0 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 minus 2 ये 0 हो गया, ये 0 0 1 हो गया, and this will be equal to, अब देखिए फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1/2 minus 1/2 1/2। अब ये क्या था, R2 minus 2R3, so 1 minus 2 into 5/2 -4 आ गया ये, -0 into -2 into -3/2, ये भी कैंसिल, 2 3 आ गया। नेक्स्ट 0 -1 आ गया, और ये 5/2, ये -3/2, और ये आपका 1/2 into A, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, सो आप कह देंगे 10 A इनवर्स इज इक्वल टू दिस 1/2 -1/2 and 1/2, -4 3 and -1, 5/2 -3/2 and 1/2, ठीक है। सॉरी ये साइन थोड़ा सा अलग हो गया, इसको आप ठीक करें, क्लियर हुआ। सो ऑर्डर 3 को हम ऐसे सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन यही ऐसा ही आता है,
और कुछ न्यू नहीं है, ऑर्डर 3 में से क्वेश्चन आता है। तो ये स्टेप्स प्लीज आप याद रखिए, ऑल दिस स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इन 9 स्टेप्स को याद रखिए, सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे। प्लीज जल्दी से नोट कीजिए। हाँ हाँ, ये टफ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन यही आते हैं, ऑर्डर 2 के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऑर्डर 3 के आते हैं, इसलिए 5 मार्क क्वेश्चन। बट ये कंपल्सरी ये क्वेश्चन आएगा, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो दोस्त ठीक है, ओके ठीक है। तो बच्चे आज हम इतने टॉपिक करेंगे, ठीक है। एक जो हमने अभी नोट किया था, नोट आप सबको याद होगा, दैट एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद हमने एक नोट लिखा था कि इफ आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन वी आर गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स 0 इन एनी रो, देन इट्स इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी जहाँ पे कंप्लीट रो 0 आ जाएगी, बस वहां रुक जाना है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप आज क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, कल उस नोट को हम दोबारा समझाएंगे एक एग्जाम्पल लेके, अभी इतना टाइम नहीं है, हमने अभी एग्जाम्पल स्टार्ट किया तो 4:30 हो जाएंगे, फिर क्लास है आपकी। तो आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, ठीक है। इसको हम रब कर रहे हैं, रब कर दें, रब कर रहे हैं इसको, ओके। नोट द होमवर्क, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट। सुंदुस क्या कह रही हैं? कंप्लीट एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 आपको आज ही करनी है, कुछ इसमें बैकअप में मत रखिएगा, क्या बाद में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 अभी कर लीजिए, ये जो टॉपिक अभी आपको पढ़ाया है आपके लिए आसान होगा उसको करना। 3.4 कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी कर लीजिए, कल आपके साथ हम डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और असाइनमेंट्स के लिए मैंने आईडी आपको दे दी है, आप उस पर प्लीज सब मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको असाइनमेंट्स आज मेल करता हूँ आपको। नेक्स्ट कल की क्लास टाइमिंग्स, जेई मेंस जो करना चाहते हैं, कंपलसरी नहीं है, जेई मेंस जो करना चाहते हैं प्रिपरेशन, उनकी क्लास है 1 PM। जेई मेंस 1 PM। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर क्लास हमारी सेम टाइमिंग 2:30 to 4:30, ये है आपकी 10th अप्रैल 2:30 to 4:30 PM। और लास्ट आपके पास आ जाता है फिर हमारी बैकअप क्लास होंगी जिन स्टूडेंट्स का मिस हुआ है 4:30 से, ठीक है। ये प्लीज आप कल की टाइमिंग नोट कर लीजिए, जेई मेंस 1 PM रेगुलर और बैकअप, ठीक। तो फिर अभी हानु का एसिमेट्रिक्स, अच्छा हानु ये आपका एक डाउट रह गया है ना, ये अभी कर लेते हैं। हानु क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सॉरी अमी, थैंक यू मी। बैकअप वाला आता है सुंदर, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकअप मत कीजिए, और फिर रेगुलर और जेई मेंस अगर आपको करना है तो आप उसको कर लीजिए, ठीक है। मोहित जिनको भी असाइनमेंट चाहिए वो मुझे इस आईडी पे प्लीज मेल कर दीजिए, मैं आज इनको फॉरवर्ड कर दूंगा, SYEDARSHAD309@gmail.com, ठीक है, पहले भी दी थी आईडी, प्लीज इस पर मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको आज फॉरवर्ड कर दूँ। अच्छा, अब एक बच्चे का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस, क्वेश्चन 4 मिसलेनियस, जल्दी से कर लेते हैं। A and B are symmetric matrix, prove that AB minus B is a skew symmetric। वो कह रहे हैं A and B are symmetric, A और B जो है, जल्दी से बस हिंट देते हैं आपको, ये सिमेट्रिक है, तो कह रहे हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि दैट AB minus BA जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूफ कर, ठीक है। हम ये जाना स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, टू प्रूव। तो हमें करना क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट P is equal to AB minus BA। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, P ट्रांसपोज इज माइनस, तो हम क्या करेंगे, P ट्रांसपोज फाइंड कर दें, क्या हो जाएगा, AB माइनस BA का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, ये AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, सो AB का ट्रांसपोज का मतलब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज,
और बी ए ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ वो कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज ए होगा और बी ट्रांसपोज बी होगा, यही मतलब होता है। तो इन प्लेस ऑफ बी बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। अब यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी आ जाएगा। और ए बी माइनस बी, देखिए हमने क्या लेट किया था, ए बी माइनस बी पी लेट किया था, तो ये कितना आ गया माइनस पी। यानी देखिए पी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो गया माइनस पी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है हानु, हानु इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको आप समझिएगा। आई थिंक कि आपको आ गया होगा, नहीं आता तो कल दोबारा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्या आपका अभी टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास भी आपकी स्टार्ट है, ठीक है हानु। एपी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, फिर नहीं कह सकते हम, हमें नहीं पता क्या आइडेंटिटी है या नहीं। उसने इक्वल नहीं कहा ना हानु, आइडेंटिटी तो ये था दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी ए तो नहीं है ना, नेगेटिव आ रहा है। ठीक, तो चलिए बच्चे इसको कीजिए। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स जेई मेंस करना चाहते हैं, मुझे जरा मैसेज करेंगे अभी चैट ग्रुप पे ही। हानु को करना है, और कितने बच्चे मॉडल, ठीक है, और कितने प्रोड्यूशन करेंगे, इफ्रा हैं, ओके, पुराने हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं शायद, सुंदुस, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ओके ठीक है, तो कल स्टार्ट करते हैं। मोटअप जेई मेंस का मैंने पूछा था कि जेई मेंस के कौन कौन स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है करने में, तो ठीक है भाई, कल टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, उसमें मिलते हैं। मुझे प्लीज मेल जरूर कर दीजिए, मैं आपको आज असाइनमेंट्स में करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मोटअप बताया ना 4:30 बैकअप होगी कल, उसमें करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, फिर कल आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर, ठीक है फ्रा व्हाट्सएप कल देखते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा व्हाट्सएप कल देखते हैं, आज तो टाइम खत्म हो गया।